कोरोना संकट के बीच यूपी की हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले 18 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए इस समय वोटिंग हो रही है, लेकिन वोटिंग के दौरान की अलग अलग तस्वीरें आप देख लीजिए। जाहिर तौर पर यह परेशानी खड़ा करने वाली तस्वीरें हो सकती है। रामपुर और गाजियाबाद की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमूमन 18 जिलों में भी तस्वीरें ऐसी ही हैं। तमाम हिदायतें दी गई थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ धज्जियां उड़ रही हैं। हाँ, लोगों ने मास्क जरूर लगा रखा है क्योंकि वो अनिवार्यता है, उसके बिना आप अंदर पोलिंग बूथ में जा नहीं सकते। लेकिन आप देखिए, इस कदर लंबी लंबी कतारों में जब लोग खड़े होंगे बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना 2 गज की दूरी के, तो फिर क्या हालात होंगे यूपी में। इस वक्त हम गाजियाबाद के जावली गांव के सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज में मौजूद है और आप देख सकते हैं जो पंचायत चुनाव है उसमें बड़ी संख्या में जो वोटर है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन इन इलेक्शन को लेकर भी सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा था कि कोरोना की इस महामारी में जहां उत्तर प्रदेश में भी हालात बेकाबू है, क्या इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था कि जो सभी नियम है, प्रोटोकॉल है, उनका पालन किया जाएगा। लेकिन हालात आप देखिए, लोग अपनी जान को दांव पे लगाकर यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। क्यों कोई टोकने वाला नहीं है, वो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। भैया, वोट डालने आए हैं, आपका अधिकार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्थिति देश की अच्छी नहीं चल रही है कोरोना के चलते। आप मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं यहाँ? हाँ, सोशल डिस्टेंस कमी है यहाँ पे। कोई बोलने वाला नहीं है, मैं देख रहा हूँ कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। हाँ, तो उसको प्रशासन के हाथ में होना चाहिए ना ये सब चीज़। तो प्रशासन देखे इस चीज़ को, तो गांव के लोग हैं, है ना। प्रशासन को देखना चाहिए था, लेकिन शायद प्रशासन सो रहा है। सिर्फ ये बात बोली गई कि सभी नियमों का पालन होगा। सैनिटाइजर भी यहाँ पर कहीं इस्तेमाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आप उस कमरे की तरफ भी देखेंगे जहाँ पे लोग जो वोट डालने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा नजदीक से अगर दिखाऊं तो वो भी जो तस्वीरें हैरान करने वाली है, डराने वाली है। क्योंकि अगर इस भीड़ के बीच में अगर एक भी शख्स कोरोना पॉजिटिव हुआ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। सर, आप लोगों को बोल नहीं रहे हैं कि भाई आप... बोला जा रहा है लेकिन नहीं मान रहे हैं। काफी पीछे हटा के जाते हैं, लेकिन बाहर की तरफ जाते हैं भीड़ पर तो फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं। इनको बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि 2 कदम की दूरी पर खड़े हुए हैं। भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है कि लोग मेंटेन करें। ये मार्किंग के लिए यहाँ पर जो प्रत्याशी थे उनको शाम को बताया गया था कि आप मार्किंग करा दीजिए, लेकिन उन लोगों ने मार्किंग नहीं कराई। योगेश जी, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगी है, उनका कहना है कि गुजारिश जरूर की जा रही है, लेकिन लोग जो है मान नहीं रहे। प्रत्याशियों को बोला गया था कि मार्किंग कराएं, लेकिन मार्किंग भी नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में ही ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा था कि अगर आप स्कूल कॉलेज बंद कर सकते हैं, परीक्षाएं टाल सकते हैं, सब कुछ बंद कर सकते हैं, लॉकडाउन लगाने की सोच सकते हैं, तो फिर ऐसा क्या है कि चुनावों को नहीं टाला जा सकता। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, जामली गांव, गाजियाबाद। तो यूपी, दिल्ली और मुंबई में इस वक्त क्या हालात हैं? 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुंबई से अजय दुबे और गाजियाबाद से वरुण जैन। गाजियाबाद सबसे पहले लिए चलते हैं वरुण जैन के पास। वरुण, आपकी रिपोर्ट भी हम दिखा रहे थे, गांव की सरकार लोग चुन लेंगे पंचायत चुनाव के जरिए, लेकिन अगर गांव तक संक्रमण पहुंच गया, उसका कोई इलाज है किसी के पास? देखिए, बिल्कुल, और संक्रमण पहुंच भी चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हालात कुमकुम बेकाबू हो चुके हैं। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती है। ये सवाल उठ रहा था कि कैसे जो इलेक्शन है वो सुचारू रूप से कराए जाएंगे, कैसे प्रोटोकॉल फॉलो होगा। आप देख सकते हैं प्रोटोकॉल धज्जियां उड़ाई जा रही है। करीब 6 फीट की दूरी होनी चाहिए थी, 2 गज। कोई मार्किंग नहीं है तो लोग कैसे डिसाइड करें कि कितनी डिस्टेंस मेंटेन करना है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, सर पर सूरज है, एक दूसरे के बेहद नज़दीक चिपक कर खड़े हैं। एक भी शख्स इनके बीच में अगर बीमार हो, कोरोना पॉजिटिव हो तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस चीज़ का अंदेशा जताया जा रहा था वही स्थिति और वही जो दृश्य है वो देखने को मिल रहे हैं। सर, डर नहीं लग रहा? आप लोग वोट डालने आए हैं, एक भी बंदा अगर बीमार होगा तो कैसे? बताइए भैया, एक्चुअली क्या है जी, ये जो है ना, ये तो शासन प्रशासन की दिक्कत है सारी। ठीक है ना, 1.5 घंटे हो गए मेरे को इस लाइन में लगे हुए, अभी तक नंबर नहीं आया। सब किसी भी लेडीज से पूछ लो आप। सब कुछ शासन प्रशासन, क्या आम आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ठीक है हम भी डिस्टेंस मेंटेन करें? आधे गांव का 2 बूथों का 1 बूथ बना दिया गया, जिसमें आधे गांव का प्रभावित होता, 50% वोट होगा। ऐसे जो खाली पड़े अदर, उनमें जब पीठासीन अधिकारी नहीं है इनके पास तो करेंगे क्या?
लोग तो कोविड से जाएंगे ही। बड़ी हैरान करने वाली बात इन्होंने ये भी कही कि जो 2 बूथ थे उसका 1 बूथ बना दिया गया है। यानी तैयारियां ये होनी थी कि बूथ ज्यादा बनाए जाए, लेकिन बूथ कम कर दिए गए, तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी? तो सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और सीख लेनी पड़ेगी कि अगर इस तरीके से इलेक्शन हुआ तो आने वाले समय में और दूसरे राज्यों में भी क्या स्थिति होगी। पर बात यह है कि आम आदमी अमूमन राजनीतिज्ञों को और सरकारों को दोष दे देता है, लेकिन जब आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा तो कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए। इसलिए अपना ख्याल सबसे पहले खुद रखिए। अब देखिए लखनऊ की चौंका देने वाली तस्वीर। लखनऊ में कोरोना के मरीजों का मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि शमशान घाट हो या कब्रिस्तान, दोनों जगह शवों के अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। कतार से जलती हुई इन चिताओं में सिर्फ शव नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों के सपने भी जल गए। इन लपटों में सिस्टम से आस लगाए बैठे लोगों की उम्मीदें खाक हो गई। बेबसी और खौफ की ऐसी तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। लखनऊ के भैंसा कुंड शमशान घाट पर चिता की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। न एम्बुलेंस का शोर थम रहा है, न अंतिम संस्कार का सिलसिला रुक रहा है। मौत के भयानक मंजर का अंदाजा इस तस्वीर से लग जाएगा। यहाँ ट्रकों में भरकर लकड़ियां लाई जा रही हैं ताकि शवों का दाह संस्कार हो सके। कुंड घाट पर स्थिति ये है कि अब यहाँ लकड़ियाँ मंगाई जा रही हैं ट्रकों से और ये लकड़ियाँ यहाँ रखी गई हैं। दूसरी जो तस्वीर है वो तस्वीर बहुत भयावह है। वो तस्वीर है चिताओं की। बिल्कुल सामने यहाँ से लेकर दूर तक जितनी आपको दूरी दिखाई दे रही है ये सब चिताएं हैं जो लगभग जल चुकी हैं। जो हाल शमशान का है वही कब्रिस्तान का। यहाँ भी एम्बुलेंस के सायरन की आवाज नहीं थम रही। कोरोना के मरीजों की मौत का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही। पहले एक दिन में 4 या 5 शव आते थे, अब 30 से ज्यादा शव सुपुर्दे खाक के लिए जा रहे हैं। कब्रिस्तान प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए कर्मचारियों की तादाद बढ़ाई है, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आ रही। यूपी का हाल हमने आपको दिखाया। देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति भी जान लीजिए। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इसके साथ साथ दोपहर 12 बजे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी अंजलि दिल्ली पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि, इस बैठक के क्या मायने निकाले जाएं? जी देखिए कुमकुम, साफ तौर पर बैठक के ये मायने हैं कि दिल्ली में हालात बेहद गंभीर हो चले हैं। आपको एलएनजेपी अस्पताल की तस्वीरें दिखाते हैं। ये दरअसल जो आप बाहर भीड़ लगी हुई देख रहे हैं, ये तमाम उन लोगों के तीमारदार हैं जो मरीज अंदर भर्ती हैं। और ये तस्वीर कैसे बदली है पिछले 15 दिनों में अगर बात करें, एलएनजेपी में बहुत कम मरीज हुआ करते थे और एकाएक यहाँ पर जो नंबर ऑफ बेड्स है वो बढ़ाने की जरूरत पड़ी। 1,500 से ज़्यादा बेड्स यहाँ पर बढ़ाए जा चुके हैं। पिछले समय भी ये जब पिछली बार कोरोना की लहर आई थी तो एलएनजेपी में 2,000 बेड सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल था ये देश का। और इस समय यहाँ पर आप ये भीड़ खुद बताती है कि किस तरह से अंदर जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से तीमारदार यहाँ पर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें अपने मरीज की कोई जानकारी मिल जाए। और यही वजह है कि इन बैठकों की ज़रूरत अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अभी भी प्रशासन, अगर सरकार अभी भी नहीं जागी तो फिर हालात बेकाबू हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अंजलि। सीधे लिए चलते हैं, अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए। अजय, लॉकडाउन एक तरह से लगाने की कोशिश उद्धव सरकार ने की, लेकिन कुर्ला रेलवे स्टेशन का हाल हमने देखा, भीड़ तो अभी भी वहां है। देखिए, कुर्ला रेलवे स्टेशन की भीड़ तो वो है जो जाना चाहती है अपने गांव घर। शहर में, महाराष्ट्र में, मुंबई शहर में, मुंबई महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहरों में, महाराष्ट्र में जहां कोरोना का आंकड़ा कल 58,000 था, मुंबई में जहां कोरोना का आंकड़ा कल 9,000 था, सरकार लगाती है संचारबंदी कि कोरोना को नियंत्रण करेंगे, लेकिन संचारबंदी को लेकर संजीदा है क्या? एक नजर देखिए जरा ये अंधेरी स्टेशन के आसपास की चहलकदमी। कल का जो दिन था और आज का जो दिन है बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए कुमकुम, मैं पिछले 1 घंटे से लगभग यहाँ पर हूँ और जिस तरीके से लोगों का आना जाना, भीड़ का सिलसिला, ट्रेन से निकलने का सिलसिला जारी है। देखिए दूर तक आपको दिखाएंगे जो स्टेशन का दूसरा छोर है उस तरफ भी बसें लगी हुई हैं। जो नियम बना है वो ये कि इसेंशियल सर्विस वाले ही घर से निकलेंगे, जो जरूरी कामों से जुड़े हुए लोग हैं वही निकलेंगे। मैं लगातार यहाँ रिपोर्ट कर रहा हूँ, लोग
तमाम लाइन लगा के बसों का इंतजार कर रहे हैं। जो छोटे मोटे दूसरे काम भी कर रहे होते हैं, उनका कहना है कि कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है। पिछला जो लॉकडाउन था उसमें हर लगभग किलोमीटर पे पुलिस की बैरिकेडिंग होती थी, पूछताछ होती थी। इस बार लगा दी है संचारबंदी, पर सरकार संजीदा तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के आने जाने का सिलसिला सड़कों पर है, गाड़ियां सड़कों पर दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से जो खाने पीने की दुकानें अभी भी सड़कों पर है, जो दुकान के सामने ही खाने पीने की चीजें दे रही है, तो ये सब चीजें बता रही है कि संजीदगी तो दिखाई नहीं दे रही है संचारबंदी को लेकर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी के लिए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।